हजरत आसिया और हजरत मूसा का वाकिया। ईमान और रहमत की कहानी। मिस्र की एक सुबह थी। आसमान पर हल्की धूप फैल रही थी और नील नदी की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थीं। उस दौर में मिस्र पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी, फिरौन खुद को खुदा कहता था और अपने लोगों से भी यही कहलवाता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन उसके नजूमियों ने दरबार में आकर कहा, ऐ बादशाह, बनी इस्राएल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। यह सुनते ही फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गरज कर बोला, अगर ऐसा है तो आज से बनी इस्राएल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। बस फिर क्या था, मिस्र की गलियों में सिपाही फैल गए। घर घर तलाशी होने लगी। मासूम बच्चों को उनकी माओं की गोद से छीनकर मार दिया जाता। पूरा मुल्क खौफ में डूब गया। एक मां का इम्तिहान। उसी दौर में बनी इस्राएल की एक नेक औरत थी, योचेब्द। अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था, नन्हा सा बच्चा। यही बच्चा आगे चलकर मूसा बनने वाला था। लेकिन मां का दिल डर से कांप रहा था। हर दिन सिपाही आते और बच्चों को ढूंढते। अगर उन्हें यह बच्चा मिल जाता तो उसकी जान नहीं बचती। एक रात अल्लाह ने उस मां के दिल में एक ख्याल डाला। उसे इल्हाम हुआ कि वह अपने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में रखकर नील नदी में बहा दे। मां का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, क्या कोई मां अपने जिगर के टुकड़े को नदी में बहा सकती है? लेकिन उसे यकीन था कि यह अल्लाह का हुक्म है। उसने अपने बच्चे को चूमा, उसे संदूक में रखा और कांपते हाथों से नदी में छोड़ दिया। नील नदी का करिश्मा। नील की लहरें उस संदूक को धीरे धीरे बहाकर ले जा रही थीं। वह संदूक सीधे मिस्र के शाही महल की तरफ बढ़ रहा था। उसी वक्त महल के बाग में फिरौन की बीवी आसिया बिन्त मुजाहिम टहल रही थीं। वह बहुत रहमदिल और नेक दिल औरत थीं। अचानक उनकी नजर नदी में बहते हुए एक संदूक पर पड़ी। उन्होंने नौकरों से कहा, जाओ इसे बाहर निकालो। जब संदूक खोला गया तो सब हैरान रह गए। उसके अंदर एक नन्हा सा बच्चा था, इतना खूबसूरत कि जैसे चांद का टुकड़ा हो। आसिया का दिल पिघल गया। जैसे ही आसिया ने उस बच्चे को देखा, उनका दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त फिरौन भी वहां आ गया। उसने बच्चे को देखा और शक से बोला, यह बच्चा बनी इस्राएल का लगता है। इसे मार दिया जाए। यह सुनते ही आसिया घबरा गईं। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं, इसे मत मारो। यह मेरे और तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक है। शायद यह हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। कुरान में भी इसका जिक्र आता है। फिरौन कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, इसे जिंदा रहने दो। अल्लाह की हिफाजत। इस तरह वह बच्चा जो फिरौन की हुकूमत के लिए खतरा बनने वाला था, उसी फिरौन के महल में पलने लगा। और उसकी परवरिश करने वाली कोई और नहीं बल्कि हजरत आसिया थीं। उन्हें नहीं पता था कि यही बच्चा आगे चलकर अल्लाह का नबी बनेगा और फिरौन की ताकत को खत्म करेगा। लेकिन अल्लाह का फैसला सबसे बड़ा होता है। जिस बच्चे को मारने के लिए फिरौन ने हजारों बच्चों का कत्ल कराया, उसी बच्चे को अल्लाह ने उसके अपने महल में पला दिया। इस कहानी से सबक। प्यारे नाजरीन, इस वाक़ये से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। जब अल्लाह किसी की हिफाजत करना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
नील नदी की लहरें, फिरौन का महल और हजारों सिपाही सब अल्लाह के हुक्म के सामने बेबस हो गए। और एक रहमदिल औरत हजरत आसिया अल्लाह की रहमत का जरिया बन गईं। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान दे जो मुश्किल हालात में भी मजबूत रहे।